गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रह्म शरोहा आपके सामने हाजिर हूँ अपनी स्टोरी लेकर। आज बात करेंगे आपकी और मेरी। क्या है ये स्टोरी? जस्ट 2 साल पहले मैं 92 किलोज पहुँच गया और वो मेरा बन गया परेशानी का कारण। तो क्या आप भी वेट को लेके परेशान हैं? ओवर वेट ये तो होता ही कुछ नहीं है। मैं भी सीख गया हूँ मेरी जर्नी क्या रही, मैंने कैसे 92 से और 76 किलोज केवल 8 महीने में कैसे मैंने उसको अचीव किया, यही मेरी स्टोरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कीजिए और 30 डेज में अपना वजन लॉस करने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। स्टार्ट द जर्नी विद मी माय व्यूअर्स। This is one of the biggest and the most important videos you will ever see to improve your life and your lifestyle. तो साइकोलॉजी ऑफ वेट लॉस क्या है ये? चलिए मैं आपको बताऊं कि मैं भी फूडी हूँ और आप भी फूडी हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। आप परेशान हो, मैं भी परेशान था, बट अब तो आप देख रहे हो कि मैं परेशान नहीं हूँ और ये जर्नी आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बढ़ रही है। लाइफ इज गुड एंड यू आर गोइंग टू ऑल्सो बी हैप्पी विद मी विद इन 30 डेज। चलिए, साइकोलॉजी ऑफ फैट बर्निंग क्या है ये? क्या आप जानते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है, वो एक्टिविटी है जिससे कि हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, बट ये आप जानते तो हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा तो फैट बर्निंग बढ़िया रहेगा। चलिए, फैट बनता कैसे है, क्या है साइकोलॉजी ऑफ फैट? फैट की साइकोलॉजी है जनाब कि आप अगर खाना खाएंगे तो इंसुलिन बनेगी आपकी बॉडी में, और खाना खाएंगे तो और बनेगी। एक टाइम आएगा कि इंसुलिन बनते 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 इतनी बन जाएगी कि वो फिर वो इन्वर्स हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, और वो फिर कम 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 बननी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये कि आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन है नहीं तो एनर्जी कैसे जाए? खाना खा रहे हैं बट जा नहीं रही एनर्जी, तो जो खाना शुगर में कन्वर्ट हुआ वो शुगर आपकी बॉडी में बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, इंसुलिन की कमी हो रही है, रेजिस्टेंस हो गया, उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं स्पाइकिंग ऑफ ब्लड शुगर। तो ये है हमारी साइकोलॉजी ऑफ फैट। और आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो फैट को स्टोर करके रखती है क्योंकि उसे लगता है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो उल्टा ही हो रहा है जनाब। आप जिमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, देखा गया है, मैंने खुद देखा, बहुत मेहनत करी, पसीने बहाए, फिर भी वेट तो कम होता ही नहीं। तो अगर आप खाते ही जाएंगे तो वेट कैसे कम होगा जनाब? तो 10 नए डिफरेंट वेज इन विच यू कैन रिड्यूस योर फैट, बॉडी फैट इन 30 डेज, ये है हमारा टॉपिक। बट टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि कैसे आप अपनी बॉडी की परसेप्शन को, जैसे बॉडी आपकी खाने की, आपके रहन सहन की, आपके बिहेवियर को देखती रहती है बॉडी और जज करती रहती है, और उसके परसेप्शन जो वो देखती है उसी के हिसाब से काम करती है। तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं 10 वेज का पहला वे। और पहला वे जनाब है काउंट योर कैलोरीज। देखिए, कैलोरीज 1600 से 1800 कैलोरी एवरेज हमको चाहिए। वुमेन फोक के लिए 200 कैलोरी कम कर दीजिए, तो 1600 कैलोरी खानी है। बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं वो 2000 तक खा लेते हैं, पर बॉडी वेट के हिसाब से, आपके हिसाब से सब डिफरेंट है। 1600 एवरेज ले लीजिए। तो अगर आप अपनी कैलोरीज काउंट करेंगे कि मैंने आज कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी, काउंट योर कैलोरीज से आप खाएंगे कम और कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करेंगे। तो पहला जनाब ये है हमारा टूल, हमारा तरीका, काउंट योर कैलोरीज। देखिए कितनी कैलोरीज आप दिन में खा रहे हैं। दूसरा मेथड है पानी, हाइड्रेशन। 1 से 2 लीटर वाटर पीजिए। वाटर में होता है 0 कैलोरी, आपके मेटाबॉलिज्म को करता है चकाचक, वेट लॉस को करता है नीचे, और कैलोरीज को करता है बर्न। एनर्जी मिलती है
टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं। ये मेरी जर्नी है, ये मेरी बॉडी से निकले तो आपकी बॉडी से भी निकलेंगे। मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो देखिए और इनमें से अगर 10 में से 5 भी टूल्स आप यूज़ करेंगे तो आप हो जाएंगे स्लिम एंड स्मार्ट और फुल ऑफ एनर्जी। चलिए, तीसरा हमारा वे है प्रोटीन। वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन नहीं खाते हैं, खाना चाहिए 0.8 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट। 50 किलो का अगर कोई इंसान है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अंडा तो सबसे बड़ा सोर्स है। एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। फैंटास्टिक। और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मीट से मिलेगा, सी फूड से मिलेगा, पोल्ट्री से मिलेगा, लेग्यूम्स मतलब दालों से मिलेगा, एग से मिलेगा, वगैरह वगैरह। आप तो जानते ही हैं। और ये भी देख लीजिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 से 5 कैलोरी आपको देते हैं। बट 1 ग्राम ऑयल, कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ये तेल वो तेल, जो भी, आपको 9 कैलोरीज देता है। और ये फैट भी आपको 9 कैलोरीज देता है। इसलिए फैट जहाँ देखेंगे, बैड फैट नॉट गुड फैट, इसके बारे में बताऊंगा। गुड फैट होता है प्रोटीन, पनीर वगैरह टाइप चीज़, पनीर एंड ऑल। बैड फैट होता है जो आपका मक्खन है और जो डीप फ्राइड स्टफ़ है, ये है बैड फैट। तो ये देते हैं 9 कैलोरी। और प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन देता है आपको 4 से 5 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट भी आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 से 5 कैलोरी देता है। तो अपनी कैलोरी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, प्रोटीन लेना ज़रूरी है। 40 ग्राम प्रोटीन 50 किलो के वेट के लिए लेना ज़रूरी है रोज़। प्रोटीन को इंक्रीज़ कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो जनाब लेने ही नहीं है। अगला मेथड है कार्बोहाइड्रेट्स को कर दीजिए रिड्यूस। पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे कहाँ से। कार्बोहाइड्रेट्स कहीं से भी मिलेंगे, कोई भी खाने में मिलेंगे, सीरियल्स में मिलेंगे, आपका आटा है, मैदा है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, कुछ भी खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स सब में ही मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हमें करना है कम, क्योंकि वो आपके बेली फैट को बढ़ाता है। जितना कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा लेंगे, मेरा भी बेली फैट बढ़ गया था, आप तो बहुत कंट्रोल में है। और बेली फैट पे मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि बेली फैट को कैसे 10% कम करा जाए 1 महीने में। तो बेली फैट कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लेने पड़ेंगे जनाब। और आपका मसल मास को बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी तंदुरुस्त करता है, दुरुस्त करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, बट उसको आपको कम करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स को। आप देखते हैं, एक रोटी है 6 इंच की रोटी, वो करीब 125 कैलोरी है। आप 8-10 खा जाएंगे या 4-5 पराठे खा जाएंगे। 4 पराठे आपने खा लिए तो समझ लीजिए कि आपको 800-900 कैलोरी मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको 1600 कैलोरी एक दिन में लेना है तो 4 पराठे में हो गया काम। फिर आपको पूरा दिन कुछ नहीं लेना है। पर ऐसा तो नहीं होता ना, तभी तो हमारा वेट गेन होता है और तभी हो जाते हैं हम मोटे। अगला वाला, चलिए, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको होल ग्रेन से मिलेगा, ब्राउन राइस से मिलेगा, किनो से मिलेगा, राइट, बार्ले से मिलेगा, बाजरे से मिलेगा। ये होल ग्रेन्स हैं। तो जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, जो आटा आप लेके आते हैं, बना बनाया आटा पैकेट में लेके आता है, ये प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट आटा, ये तो नहीं चलेगा। आपको अब होल ग्रेन में आना पड़ेगा। चलिए, अगला वाला चलते हैं कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, जिम में जाना है या घर में ही आप जिम की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो आपको करना पड़ेगा। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर फैट बर्निंग होगी और मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, रनिंग है, स्विमिंग है। एक घंटा स्विमिंग, आधा घंटा स्विमिंग कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप 500 कैलोरी आराम से बर्न कर लेंगे। और एक ब्रेड अगर खाएंगे जिसमें 100 कैलोरी होता है, उसको बर्न करने के लिए आपको आधा घंटा चलना पड़ता है। तो सोच लीजिए कितना चलना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा कैलोरी खाएंगे। 1600 कैलोरी से भी कम कीजिए और कैलोरीज को काउंट कीजिए। चलिए, आगे चलते हैं। फाइबर मिलता है आपको हर चीज़ में, जैसे कि वेजिटेबल में मिलेगा, फ्रूट में मिलेगा, होल ग्रेन में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, राइट, सैलेड्स में मिलेगा। इन सब में आपको फाइबर मिलेगा। फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाने की
जो मूवमेंट है स्टमक में उसको स्लो कर देता है और आपका खाना अच्छी तरीके से पचता है। वो आपके स्टमक को फुल कर देता है, फुल की फीलिंग कर देता है। जब खाना ज़्यादा देर रहेगा तो आप कम खाएंगे ना। अगर ज़्यादा खाना आपके स्टमक में फाइबर की वजह से धीरे धीरे चलेगा तो आप कम खाएंगे। तो वेट लॉस के लिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने बता दिया कहाँ से फाइबर मिलेगा। अगला टूल है हमारा स्लीपिंग शेड्यूल। सोने का टाइम, एक टाइम सोइए, एक टाइम उठिए। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है और रूटीन में चलिए, ठीक है। अगला वाला है आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। जैसे मैं हो गया, मैंने सोच लिया, अब मेरा टारगेट है कि मैं अपने वेट को 1 किलोग्राम हर महीने कम करूंगा अगले 4 महीने के लिए। तो अक्टूबर में मेरा बर्थडे है 17 अक्टूबर को, तो मैं उस डेट से पहले 4 किलो वज़न और कम कर लूँगा। और मेरा जो टारगेट है 74 किलोज़ विद क्लोथ्स, 78 से 74 एक महीना हर महीना, ये मेरा टारगेट है। और बेली फैट जो है मेरा वो लेस देन 40 इंचज़ है मेरा मेजरमेंट, उसको भी मैं कम से कम 10% कम कर लूँगा इन 4 महीनों में। और भी ज़्यादा होएगा तो बढ़िया है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप भी मेरी जर्नी में आइए, आप भी ऐसा एक टारगेट बनाइए कि अगले 4 महीने में आप कितना बेली फैट कम करने वाले हैं, कितना फैट कम करने वाले हैं, स्मार्ट लगने के लिए, हैप्पी लगने के लिए और एनर्जेटिक लगने के लिए। चलिए अगला वाला टूल है कार्डियो। 20 से 30 मिनट आपको कार्डियो करना है। ये कार्डियो होता है क्या है और ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो वेट लिफ्टिंग है सिंपल भाषा में, और कार्डियो है जहाँ हम भागते हैं ट्रेडमिल पे, पसीना बहाते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियो। वो आप और एरोबिक्स भी बोलते हैं। ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है एनर्जी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। कार्डियो आपको 20 मिनट करना है ज़रूरी। तो वो उससे आपका कार्डियो से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी लंग्स और हार्ट की हेल्थ बढ़िया होती है और आप ओवरऑल बेटर फील करते हैं। कार्डियो करने के बाद, कोई भी जिम वगैरह करने के बाद अगर आप कोल्ड शावर लेंगे तो आपको बॉडी और भी कैलोरीज बर्न करेगी। तो कोल्ड शावर बात लेना एडवाइजेबल है। और आखिर में जो 10वां मेथड है, टूल है, वो तो इतना कमाल का है। आप अपने खाने की प्रक्रिया को लव करें, एंजॉय करें, स्लोली खाएं, चबा के खाएं। पुराने ज़माने की पुरानी बातें नहीं। साइंटिफिक स्टडीज़ ने बता दिया है हमारे को कि हम च्यू करके आराम से धीरे धीरे खाएंगे तो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी ज़्यादा। और अगर आप स्लोली खाएंगे तो भी आप कम खाएंगे। जल्दी नहीं खाना, स्लोली। और माइंडफुलनेस एंजॉय करके, क्रिएटर को थैंक यू करके, हर वक्त आंख बंद करके थैंक्स करके ही अपने खाने को शुरू करें। कुछ भी खाएं, कोई भी मील खाएं, ज़रूर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, माइंडफुलनेस शो करें, हैप्पीनेस शो करें। एंजॉय करके अपने खाने को खाएं, हर बारी एंजॉय करके खाएं, जल्दी में ना खाएं। ये वाला लास्ट वाला टूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ। वीडियो के एंड में आपको अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना है, देखना है कितना आप खा रहे हैं। कोई पार्टनर बना लीजिए, वो आपको हेल्प करता है तो उसके साथ में, और आपका लाइफस्टाइल चेंज होना मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मेरा भी हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। पहला टूल है काउंट योर कैलोरीज। दूसरा है आपका 1 से 2 लीटर पानी पीना। तीसरा प्रोटीन 0.8 ग्राम 50 किलो के लिए, मतलब 40 ग्राम 50 किलो के इंसान के लिए प्रोटीन रोज़ लेना ज़रूरी है। अगला है हमारा टूल कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम करने हैं और हमें फिटनेस ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है 20 मिनट रोज़। नेक्स्ट आपको फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन वगैरह में मिलता है। और प्रोटीन में आपको बताना भूल गया, मीट में मिलेगा, सी फूड में मिलेगा, पोल्ट्री में मिलेगा, लेग्यूम्स दालों में मिलेगा, एग्स में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, राइट। अगला आपका है स्लीपिंग शेड्यूल। टाइम से उठिए, टाइम से सोइए। 7 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम आपको करनी है एक रूटीन बना के। और रिस्पॉन्सिबल हो जाइए अपने वेट लॉस का नहीं, अपने बॉडी को फिट बनाने के लिए, बढ़िया लाइफस्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, अकाउंटेबल हो जाइए। आपने ही करना है। रोज़ वेट लीजिए, अपना एक पार्टनर बना लीजिए, एक फूड जर्नल बना लीजिए, लिखिए उसमें डेली। आप हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबल मेरे जैसे। मैं हर चीज़ लिख लेता हूँ और बहुत मज़ा आता है लिख के, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ।
अगला वाला है कार्डियो, 20 से 30 मिनट कार्डियो करना ज़रूरी है। और लास्ट में मज़े से खाइए, ध्यान से खाइए, एटीट्यूड अपना ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंक्स करके खाइए, आंख बंद करके थैंक्स करिए, हर मील के पहले खुश होके खाइए। और आप खुशी के लिए खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है आपको समझ जाएगी। और चलते चलते वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अगर 92 किलो से 76 किलो आ सकता हूँ 1.5 साल में, तो आप भी आ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा 2 किलो 1.5-2 किलो से ज़्यादा महीने में ना रिड्यूस करें, धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो कमाल का ये सेशन रहा। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ आपकी ब्यूटीफुल बॉडी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए मैं प्रे करता हूँ। और मैं अब चलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं अब गुड विशेस देते हुए आपको, मैं धन्यवाद देते हुए आपको, कृतज्ञ होते हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वन इज़ कमिंग ऑन बेली फैट, इक्वली इंटरेस्टिंग माय डियर व्यूअर्स। देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड बाय एंड गुड लक।